अनुप्रिया जी, क्या जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक है? तो बताइए। या फिर बीजेपी महागठबंधन सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या है मामला? प्रत्युष जी, मैं बड़े भाई विजय प्रकाश जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि आपने जो चर्चा रखी है इस बात पे नहीं है। अगर आप बात कहीं और ले जाना चाहते हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह मामला जो था वो 5 दिन पहले शॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन आप नेशनल चैनल, इसलिए कई बातें अगर यहां से इतर जाएगी तो वही कई बातें हैं जिसपे हमें चर्चा और करनी चाहिए, जिसपे अभी आनंद शंकर जी जो ज्ञान दे रहे थे यहाँ पे। नहीं प्रत्युष जी, अनुप्रिया जी मुझे 5 सेकंड दे दीजिए। अनुप्रिया जी 5 सेकंड दे दीजिए। अनुप्रिया जी, ये जो मेरा शो है ना, जिसका नाम है सबका हिसाब होगा, मैं हर पार्टी से तीखे सवाल करता हूं, भले उनको बुरा लगे। मेरा कमाल है, मेरा काम है सवाल करना, और मैं बीजेपी से भी सवाल किया और बीजेपी से भी अभी सवाल करूंगा। अभी आप शो में देखते जाइए। जी जी जी, मैं किसी से डरता वरता नहीं। जी, बहुत धन्यवाद आपको प्रत्युष जी। और ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है देश में। जब देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में हो तो ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है। और मैं आपके सवालों से मैं भाग नहीं रही हूं, लेकिन जिस गंभीर सा विषय के साथ में अगर हम आज बैठे हैं, लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, तो शायद आपको 28 मई वो काला दिन भी याद होना चाहिए कि जो देश की मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां विदेशों में जाकर करके देश का मान सम्मान बढ़ाती है, और बीजेपी नेता के खिलाफ में आंदोलन करिए ब्रजभूषण सिंह जी के खिलाफ में, क्या ऐसी मजबूरी है जिस नैतिक जिम्मेदारी के साथ में आप उप मुख्यमंत्री लाठीचार्ज क्यों हुआ बिहार में बताइए? क्या लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया? इस पर चर्चा कीजिए ना। ऐसा क्या परिस्थिति आ गई कि लाठीचार्ज पर चलाना पड़ा, रास्ते बोले छोड़ने पड़े? आज हमारी कार्यकर्ता की हत्या हो गई, आप भाषण दे रही है यहाँ बैठ के, आप पूरे देश घूम रही है। बिहार पर चर्चा कीजिए ना। सर्वसाधारण स्थिति में है बिहार सरकार। मुख्यमंत्री आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी को बचाए? भाजपा के नेताओं से बेटी को बचाए। बेटी के साथ जिस तरह बर्बाद हुआ है और उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपके नेता ने बात भी नहीं कहा। ब्रजभूषण सिंह जी इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपने देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का सम्मान किया है। साथ ही साथ नेता को देश की सरकार से बेटी की आवाज बंद करने के लिए लाठीचार्ज किया गया था। आवाज उठाने का विनोद शर्मा जी, देखिए 1 सेकंड विनोद शर्मा जी, ये राजनीति है। विनोद शर्मा जी, ये पॉलिटिक्स है। 1 सेकंड विनोद शर्मा जी, एक उंगली उठाते हैं ना, एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ होती है। 1 सेकंड विनोद शर्मा जी, 1 सेकंड विनोद शर्मा जी, बात तो सुन लीजिए। विनोद शर्मा जी, मैंने इस डिबेट में आरजेडी और जेडीयू के नेताओं का बयान सुनाया। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं ने कहा कि नहीं वो मामला पुराना हो चुका, हम डिबेट पर रहते हैं। ठीक है, अब मैं जरा बीजेपी से सवाल कर रहा हूं। बीजेपी कह रही है कि आप भी बात कीजिए इसी मसले पर कि वहां पर जंगल राज है, बिहार में जंगल राज है, लाठीचार्ज में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई। यह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। इसी साल मार्च में मध्य प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की फायरिंग में एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। किसकी सरकार थी वहां पर? आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी। और आप यहां पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? प्रत्युष जी, अगर जवाब दीजिए ना, आपकी सरकार है ना, बीजेपी की सरकार है। अगर वहां हत्या हो गई तो इसकी जरूरत है कि उस राज्य में भाजपा के राज्य में हुई तो उसकी हत्या का, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये पॉलिटिक्स है जनाब। यहां पर एक उंगली उठाइएगा तो 3 उंगली आपकी तरफ भी उठेंगी। इसलिए आपको हर सवाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा और लोगों को इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, जा रहे थे। किस तरह से पीटा गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे कार्यकर्ता की बिहार में प्रोटेस्ट में आपके एक नेता की जान चली गई। आप कह रहे हैं हत्या हो गई। ये जंगल राज है, ये आरजेडी और जेडीयू का जंगल राज है। मैंने एमपी का मार्च महीने का दे दिया, वहां पर एक आदिवासी युवक की मौत हो गई, वहां पर आपकी सरकार है। एक विजय प्रकाश बोले। जाते रहती है
और पुलिस वही रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी शर्म हया हो। अरे शर्म तो एक आपकी सरकार को आना चाहिए कि रुकिए, कार्यकर्ता की हत्या करवा दिया, एमपी को पिटवाया, विधायकों को पिटवाया, उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है। आप लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं। शर्म पूरी सरकार को, चुल्लू भर पानी में पूरे सरकार को डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री से सारे मंत्रियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि हत्या करने के कारण कि एक सही हुआ है। ये पुलिस ने आपकी सही लाठीचार्ज किया है, ऐसा है कहीं? फुटेज निकाल के देखिए किस तरह से पीटा गया है। शांतिपूर्वक हमारे कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, यहीं पर उसके बाद हमको 5 सेकंड टाइम दीजिए प्रत्युष जी। बोलिए बोलिए प्रत्युष जी 5 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी बोलने का थोड़ा सा पहले समझ लेना पड़ेगा उनके प्रवक्ताओं को, कि जब मध्य प्रदेश की चर्चा हुई तो एक कहावत गांव और इलाके गलियों में चलता है, गलियों में चलता है कि यदि कोई गुस्से में रहता है तो उसको कहा जाता है कि मारेंगे, मुंह में पेशाब कर देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में एक आदिवासी लड़का को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो चरितार्थ कर देता है मुंह पर पेशाब करके, चरितार्थ कर देता है मुंह पर पेशाब करके आदिवासी लड़का के पार्टी के बारे में यह दुर्भाग्य है, लानत है। यही है मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार के चेहरे को कलंकित कर दिया। यही है, अरे कलंकित तो आप कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। माननीय प्रधानमंत्री के, माननीय प्रधानमंत्री का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक आदिवासी लड़का के मुंह पर पेशाब करता है, जिस तरह एक आदिवासी लड़का के मुंह पर पेशाब करता है। कलंकित तो देश को आपने किया। अरे भैया, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी लड़का के मुंह पर पेशाब करता है। जब लालू जी की गिरफ्तारी हुई थी तो पेशाब, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदिवासी लड़का के मुंह पर पेशाब करता है, खुल्ला खुल्ला। दुर्भाग्य है, लानत है, बेशर्मी का हद पार कर दिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के हर लोग जो है बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। थोड़ा सा भी शर्म हया होता तो एक गरीब के बेटा, एक आदिवासी के बेटा के ऋषि मिश्रा जी, एक सेकंड ऋषि मिश्रा जी देखिए, ऋषि मिश्रा जी बिहार इस वक्त ठीक हो गया। विनोद जी मैं आनंद शंकर जी आपके पास भी आऊंगा एक सेकंड। अरे एक सेकंड विनोद जी एक सेकंड। ऋषि मिश्रा जी सरकार का अंत आ गया है, ठीक है, जनता इसका जवाब देगी। ठीक है। अरे जनता सब देख रही है, सबका हिसाब। ऋषि मिश्रा जी, लोग कह रहे हैं कि बिहार इस वक्त चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि एक साथ आप देखें तो कई सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। विपक्षी एकता के लिए वहां पर बैठक की शुरुआत होती है बिहार में, सारी पार्टियां वहां पर जुटती हैं। उसके बाद लोग कहते हैं कि साहब अब चार्जशीट फाइल हो रही है तेजस्वी यादव के खिलाफ। आरजेडी जेडीयू के नेताओं के बीच में बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। बीजेपी के नेता भविष्यवाणी करते हैं कि यह तो गठबंधन का टूटना तय है, यह गठबंधन टूटेगा। आरोप लगता है कि कुछ लोग बीजेपी के खेमे में मिले हुए हैं, कुछ लोग इस खेमे में मिले हुए हैं। क्या मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये इसका साइड इफेक्ट है जो मैंने सवाल शुरू में किया? विपक्षी एकता की गठबंधन के लिए बैठक पटना में और उसके बाद ये उसका सारा साइड इफेक्ट। बिल्कुल 23 जून को जो बैठक हुई प्रत्युष जी, उसके बाद कई राजनीतिक डेवलपमेंट हुए, चाहे वो बिहार हो, महाराष्ट्र हो। और निश्चित ही जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के विरुद्ध में लामबंद हो रही है, उससे बीजेपी को परेशानी होगी। और इस कई सर्वे रिपोर्ट आए हैं प्रत्युष जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट आए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, वहां बीजेपी को परेशानी होगी। तो ये डेवलपमेंट उससे जुड़ा हुआ मैं देखता हूं। लेकिन आज का जो डिबेट का विषय है, मैं विनोद जी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, आज आप लोग किस विषय को लेकर आज आंदोलन कर रहे थे? शिक्षक के मुद्दे पे आप आंदोलन कर रहे थे। तो सुशील मोदी जी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया जब डिप्टी सीएम थे कि शिक्षकों को वेतनमान नहीं देंगे और राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। तो फिर आज आप किस विषय पर आंदोलन कर रहे थे, ये मुझे जानना चाहिए, विनोद जी से जानना चाहता हूँ। तेजस्वी यादव जी के इस्तीफे पर पहला मांग था हमारा कि तेजस्वी यादव जी इस्तीफा दें। डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग सबसे पहला मांग था, और शिक्षकों को सीधे रूप से नियुक्ति पत्र दें। हाँ, तो वेतनमान आपका सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम होते हैं तो कहते हैं भगवान भी आ जाएंगे तो राजकर्मी और वेतनमान का
नहीं दे पाएंगे और आज उसी मुद्दे पे आप आंदोलन करते हैं, तो ये आपका दोहरा चरित्र उजागर नहीं होता है जनता के बीच में। जब आप सत्ता में होते हैं तो कहते हैं भगवान भी आ जाएंगे तो नहीं देंगे, और जब विपक्ष में होते हैं तो उसी विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और आज एक आपके कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। तो आप लोग तो राजनीति में अपने कार्यकर्ता का भी बलिदान कर देते हैं अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। ठीक है, देखिए परिस्थितियां बदलते रहती हैं। चलिए अभी इस वक्त BPSC से मैं माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं। सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है बिहार में, जरा उनको सुन लेते हैं। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? सिग्रीवाल साहब सांसद हैं, Y+ कैटेगरी के सुरक्षा में है, उसके बावजूद उनको पटना पुलिस ने मारकर उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया। ऐसे हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप नीतीश बाबू न 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, ना बिहार में सुशासन कर सकते हैं, और ना बिहार में भ्रष्टाचार को समाप्त कर पाए। अनुप्रिया जी, सम्राट चौधरी को सुना आपने? नीतीश कुमार के अब इस्तीफे की मांग भी हो रही है बीजेपी की तरफ से। जिस जिम्मेदारी के तहत मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसी जिम्मेदारी के आधार पे मैं फिर कहती हूँ कि 28 मई को जिस तरह से पहलवान बेटियों के साथ में बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुई थी, भाजपा नेता के खिलाफ, विनोद शर्मा जी, मांझी जी से इस्तीफा क्यों लिया? प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों का हुआ। आपने आनंद सिंह से इस्तीफा क्यों लिया था? आपका दोहरा चरित्र क्यों सामने आ रहा है? मुख्यमंत्री से जवाब हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री का स्वरूप क्यों बदल गया? क्या कुर्सी पर बने रहना जरूरी है मुख्यमंत्री के लिए? कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका जवाब चाहिए। कहीं भी उनके कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, उसके बारे में आपने कहीं भी उनके मुख से यह बातें नहीं सुनी। और आप देखिए कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कहा कि हमसे इस्तीफा ले लिया था, हम पर आरोप लगे, हम पर इस्तीफा ले लिया। अनुप्रिया जी, कार्तिकेय कुमार जो आपके मंत्री थे इस्तीफा मांग रहे हैं, आनंद सिंह इस्तीफा मांग रहे हैं आपसे, आपके जो मंत्री थे। अनुप्रिया जी, मुंह क्यों सिल जा रहा है? मुंह पर मैं सवाल आपसे इसलिए भी कर रहा हूं, आप कहिएगा कि ये सवाल तो चलिए भाई, ये तो 2-3 दिन पुरानी घटना है। राजगीर के मलमास मेले से तेजस्वी यादव की तस्वीर पोस्टर से क्यों गायब हो गई थी? प्रत्युष जी, पहले मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करती हूँ। प्रत्युष जी, मैं विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस तरह की चर्चा बिल्कुल पसंद नहीं। विनोद जी से जब पूछा जाएगा वो बोलेंगे, मुझे मतलब जेडीयू इस पर कुछ बोलना नहीं चाहती। जेडीयू आरजेडी या जेडीयू नेताओं के बीच में नेताओं के बीच में तू मैंने हो रही है, लेकिन दोनों पार्टी इस पर बोलने से बचना चाहती है। पोस्टर से डिप्टी सीएम का चेहरा गायब है, दोनों पार्टियां बोलने से बचना चाहती हैं। मैं विनोद जी आपसे पूछ रहा हूं, विनोद जी आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? विनोद जी, सरकार के अंदर अगर 2 नेता आपस में भिड़ रहे हैं तो बीजेपी इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? कल को नीतीश बाबू अगर इस्तीफा देंगे तो आप तुरंत लपकने को तैयार हैं, तब वो तुरंत सुशासन बाबू हो जाएंगे, जंगल राज से निकल करके आपके पास आ जाएंगे। तो आपकी दिलचस्पी क्यों है इतनी? इस बार नाक भी रगड़ेंगे नीतीश कुमार। विनोद शर्मा जी इसको जवाब नहीं देंगे आपको प्रत्युष जी, इनके पास में जवाब नहीं है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब यह है कि वो सरकारी कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रम में सरकार के जो नेता है मुख्यमंत्री, उनका पोस्टर है। या कतई भी यहाँ पे ये जिस विभाग के मंत्री है तेजस्वी यादव, उनका पोस्टर नहीं होना, उसी प्रोग्राम में सिर्फ मुख्यमंत्री का पोस्टर होना और विभाग के मंत्री का पोस्टर नहीं होना, सवाल उठता है। और राजनीतिक डेवलपमेंट बिहार में कई ऐसे हुए हैं जिससे जेडीयू राजनीति का जो तनाव है उसको उजागर है। हरिवंश कुमार जी का मिलना, यानी बिहार में अंदर खाने, नीतीश कुमार का मिलना, कई ऐसे। चलिए समय हो गया, चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, इस बहस को यहीं पर रुकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।